परम करुणामय परम आराध्यतम श्रील गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। आज विशेष तिथि, आज दीपावली तिथि। आज का दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या धाम में प्रवेश करते हैं। 14 वर्ष के वनवास को पूर्ण करके वर्तमान समय के अंदर दीपावली मतलब बिजली के द्वारा चलने वाले लाइट लगा के पटाखे वगैरह फोड़ देना, यही है। आज हम अधिक समय लेंगे नहीं क्योंकि आज सूर्य ग्रहण भी था, इसीलिए आप सब बैठे रहे। कईयों को हरिनाम भी करना है, कल फिर नियम सेवा का कल भी है और भी है कई दिन तक, इसलिए ज्यादा समय लेंगे नहीं, भोग लगने तक ही है। इसके बाद हम लोग ज्ञान कीर्तन की तरफ चलेंगे। ऐसा आधुनिक सभ्यता के अंदर ये दिवाली इत्यादि का जो गुरुत्व है वो उससे लोग अवगत नहीं है। दिवाली वास्तविकता में दीर्घ काल का विरह के बाद जो आनंद का अनुभूति है उसकी अभिव्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि केवल राम जी आए हैं तो अमावस्या का समय था इसीलिए दीपों से उस स्थान को सजाया गया। साकेत धामवासी जितने भी भक्त हैं उन सबके प्राण प्यारे हैं भगवान श्री राम। जैसे जितने भी ब्रजवासी उन सबके प्राण प्यारे हैं भगवान श्री कृष्णचंद्र। वहां ऐसा नहीं है कि कौशल्या मैया का पुत्र है हमारा क्या है, ऐसा नहीं। पूरा अयोध्या जी भगवान श्री राम को अपना देखती है, ऐसा। इसीलिए दीर्घ काल का जो विरह की वेदना से उत्पीड़ित भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के अत्यंत आप्त जन के द्वारा उनके शुभागमन की खुशी की अभिव्यक्ति है वो दीपावली है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति जो है न्यू ईयर आया उसमें भी पटाखे सेलिब्रेट करेगा, क्रिसमस आया उसमें भी करेगा, दीपावली आया उसमें भी करेगा, और कोई शादी हुआ उसमें भी करेगा, लाइटिंग तो तब भी लगाएगा, सारा कुछ करेगा। तो अंतर क्या है? ऐसे लोग जैसे जो लोग गानों में नाचते हैं, जो कीर्तन में नाचते हैं,
वास्तविकता में उनके लिए उनको नाचने का नशा है, उनको नाचने का नशा है। ऐसा समाज उस दिशा में जा, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्ञान की तरफ जाना, ऐसा अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधकार से प्रकाश की तरफ, ऐसे इसको बोलते हैं। तो इसीलिए आज वो तिथि हमें इसकी गुरुत्व को समझ के इसको मनाना चाहिए। वास्तविकता में सूर्य ग्रहण का आना ये तिथि को और सुंदर बना दिया। सूर्य ग्रहण आने से फिर सब भक्त लोग मिलकर बैठ के यहाँ पर हरि कीर्तन करके उसको और अच्छे से उसको मनाए। ऐसा अगर संकीर्तन नहीं है, हरिकथा ही नहीं है, तो जीवन के अंदर प्रकाश कहाँ है? जीवन में प्रकाश, कल ही हमने श्रवण किया, नमः आत्म प्रदीपाय, साक्षी रूप से परमात्मा सभी जीवों के हृदय में स्थित होने के बावजूद भी और सभी जीवात्माओं को अपने वीर्य के द्वारा, मतलब अपनी शक्ति के द्वारा आलोकित करने के बावजूद भी हमारे जीवन में केवल अंधकार की ही, अगर कष्ट ना हो तो प्रयास करें अपने अपने फोन को साइलेंट मोड में रखने का। वो भी प्राण संकट है आजकल। फोन साइलेंट मोड में रखने से आधे लोगों के दम निकल जाता है। ऐसा तो जो कहने का अभिप्राय है, अंधकार से ज्ञान की तरफ जाना, ऐसा कृष्ण विमुख होकर मायाबद्ध हुए जितने भी जीव है, कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, सूर्य सदृश है भगवान कृष्ण, जो कि स्वयं प्रकाशमान विग्रह और अपने कृपा के द्वारा संपूर्ण जगत को, हर जीवात्मा को आलोकित कर रहे हैं, आलोकित कर रहे हैं, प्रकाशमान कर। लेकिन वही गोविंद के श्री चरणों में अनुराग का अभाव से हमारे जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार रह जाता है। उस अंधकार को, उस अज्ञान को मिटाने की जो चेष्टा है, वो वास्तविकता में हमारे जीवन का दीपावली बनेगा। ऐसा जो दिन वो अज्ञान से हम मुक्त हो जाएंगे, वो दिन हमारे लिए वास्तविकता में दीपावली हो जाएगी। ऐसा अयोध्यावासी को जब पता चला कि भगवान श्री राम का वनवास निश्चय हुआ है उनको, वो तो भगवान की इच्छा से हुआ, लेकिन जब निश्चय हुआ, सब भगवान के साथ साथ चलते हुए जा रहे हैं। अयोध्या पूरा उनके पीछे चल पड़ा। तो चलने के बाद रो रहे हैं, चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल परिस्थिति आ गया। अगले दिन सुबह सुबह जब सारे थक हार के विश्राम कर रहे हैं, उनके उठने से पहले ही भगवान श्री राम वहां से वन की ओर प्रस्थान कर गए। कितना विलाप किया साकेत धाम वासी, कृष्ण बिना जिया और न भावे, ऐसी स्थिति हो गई। ऐसा कृष्ण के बिना और कैसे उनका हृदय जो है और किसी चीज को चाहता नहीं, श्री राम के बिना और कुछ चाहता ही नहीं है। सब कुछ है, श्री रामचंद्र नहीं है। और उसके बाद
उनकी इंतजार में 14 वर्ष बिताया। एक दिन 2 दिन में हम तो भरत जी के बारे में जानते हैं किस प्रकार से नंदीग्राम के अंदर एक तापस वेश धारण करके भरत जी महाराज ने कैसे समय व्यतीत किया। वास्तविकता में उनके अनुगत में साकेत धाम वासी सभी ऐसे ही जीवन व्यतीत किया है। ऐसा नहीं है ठीक है जब आएंगे आ जाएंगे 14 साल बाद, ऐसा नहीं। और जब आए, जब संवाद मिल गया, भगवान पधार रहे हैं, उनका आनंद का कोई सीमा नहीं रहा है। वो आनंद का अभिव्यक्ति क्रिया है। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। जैसे ये ना दीपावली जैसे कहते हैं ना कि दीपों की माला की तरह लड़ी है, ऐसा बना हुआ है। ऐसा ही बिना किसी अवरोध के नाम की लड़ी को हमने अपने हृदय में धारण करके चलना होगा। ऐसा अहेतु क्या अप्रतिहता भक्ति। गोविंद के चरणों में भक्ति कैसे होना चाहिए? अहेतु क्या, जो कि केवल कृष्ण हेतु की भक्ति है। ऐसा मुझे कृष्ण चाहिए, कृष्ण प्राप्ति ही मेरा जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण सेवा ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है, कृष्ण कृपा को प्राप्त करना ही मेरा उद्देश्य है, कृष्ण से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल कृष्ण ही चाहिए। ऐसा ये अहेतु क्या, अप्रतिहता भक्ति। समय के अनुसार, सुविधा के अनुसार कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी समय नहीं है, छुट्टी है, इस तरीके से नहीं। जिस प्रकार से तैलवत धार, जैसे शहद का धार जैसे गिर रहा होता है, तेल का धार जैसे गिर रहा होता है, जिसके बीच में कोई अवरोध नहीं होता। हो सकता है कभी धार पतला भी हो सकता है, कभी धार जो है मोटा भी हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन वो अप्रतिहत है। कहीं पे उसके अंदर ब्रेक्स नहीं होते। ऐसा नाम उस हिसाब से चलना चाहिए। नाम रुकना नहीं चाहिए। नाम की माला वो जब हमारे हृदय में चलेगा और वही अंदर से हमें आलोकित करेगा। इसलिए नाम साधन करने वाले जितने भी साधक गण हैं या नाम का आश्रय ग्रहण किया हुआ और नाम सिद्धि प्राप्त जितने भी भक्तगण हैं, उनके ऊपर नाम प्रभु का जो प्रकाश है वो ओरा बन करके दिखलाई पड़ता है। जो उसको पढ़ सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उनको दिखाई देता है। ऐसा उनकी चारों तरफ एक औरा बन जाता है। पहले हम लोग देखते थे ना, फोटोज देखते हैं, वो सिर के पीछे ऐसे सूरज निकला हुआ टाइप का दिखाई बनाते हैं लोग। वो इसीलिए बनाते थे, उनको मालूम है कि जिसकी जो है आत्मवृत्ति का जागरण हो गया है, वो स्वयं ही एक प्रकाशमान तत्व बन करके जगत के आगे खड़े हो जाते हैं। ऐसा उनके संसर्ग से असंख्य जीवों का जीवन में भी प्रकाश आ जाता है। ऐसा जो लोग तमोमयी जीवन में जी रहे हैं, उन लोगों की तामसिक वृत्तियों से वो बाहर निकलकर उनका जीवन के अंदर भी वो प्रकाश आ जाता है। ऐसे महापुरुषों के संग ऐसे वो आएगा कैसे? बोलते हरिनाम करने से आएगा। ऐसा नहीं है। कार्तिक व्रत के अंदर जो अमावस्या आ रहा है, केवल उसी तक को हम दिवाली बना के चले। सनातन धर्म कोई भी उत्सव को
कोई भी विषय को एक तिथि एक अवस्था तक सीमित करके नहीं रखा है, ये बहुत बृहद है। ऐसा गुरु महाराज जी के मुख से कई बार श्रवण किया कि शुद्ध भक्त के हृदय में जब भगवान का प्रादुर्भाव होता है वही तो जन्माष्टमी है। ऐसा भी सुना, भगवान का प्रादुर्भाव होना जिस समय में होंगे, जहां पे होंगे, वही उत्सव का स्थान है। तो इसीलिए हम लोगों को उस दिशा में चलना चाहिए कि हम अंधकार को मिटाकर ज्ञान की ओर ले जाने के लिए ही परमाराध्य भगवान का आविर्भाव हुआ है। ऐसा और वो कृपा कर रहे हैं, गुरु तत्व हम पर कृपा कर रहा है। वो लोग जो ये बात है, खैर जो भी हो, आज इसीलिए दीपावली है। हृदय के अंदर भगवान का नाम का दीप जगे, भगवान कृपा करे हमारे ऊपर, यही उनके चरणों में निवेदन। श्री गजेंद्र उवाच। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं याइदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् या स्वात्मनिदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तद्तिरोहितम् अविद्ददृक्साक्षुभयं तदीक्षते सा आत्ममूलो अवतु मा परात्परा कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नषु लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तादासीद् गहनं गभीरम् यस्तास्य पारे अभिविराजिते विभु न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तु पुनः को अर्हति गन्तुमीरितम् यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलम् विमुक्तसङ्गमुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमावृणं वने भूतात्मभूता सुहृदस्य मे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्ययसम्भवायया स्वामायया तान्यानुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणो अनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपाश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे। यहाँ पर गजेंद्र, जैसे हमने श्रवण किया था, वो बोलते हैं कि ये नाथ गिराम विदुराय, जिसके विषय में हमने कल श्रवण किया, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, चेतना के द्वारा, वाणी इत्यादि के द्वारा भगवान बोधगम्य नहीं है। भगवान
व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले किसी भी प्रकार की चेष्टा से प्राप्त नहीं हो सकते हैं। उसके आगे यहाँ पर बोल रहे हैं, वो बोलते नमः कैवल्य नाथाय। हमारे परम गुरु महाराज बोलते हैं इसके विषय में, वो कौन है? वो बोलते केवल भक्ति के, शुद्ध भक्ति के ही वो स्वामी है। कैवल्य नाथाय की व्याख्या करते हैं परम गुरु महाराज जी कहते हैं कि केवल और केवल जो शुद्ध भक्ति है उसी के स्वामी है। इसलिए बोलते सत्वेन प्रतिलभ्याय, वो बोलते शुद्ध भक्ति के द्वारा ही प्राप्य है, अन्य किसी क्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं है। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति मार्ग में रहकर भगवान की प्रसन्नता के उद्देश्य से भगवत सेवा में रत रहता है, वही व्यक्ति भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। भरत जी महाराज इस लांछन को सिर के ऊपर लेके मां कैकेयी के कारण जीवन धारण करना कितना कठिन है, ये समझकर वो अपने प्राण त्याग करने के लिए प्रस्तुत थे। वो कैसे राजा बनेंगे जब भगवान श्री रामचंद्र विद्यमान हैं, और उसके बाद अयोध्यावासी रामचंद्र को ही स्वीकार करेंगे और उनके ऊपर भरत जी महाराज स्वयं भी भगवान श्री राम को ही चाहते हैं। उनके लिए जीवन धारण करना बड़ा कठिन है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन काम है जीवित रहना। जीवन धारण करना, जीवन त्याग करना उनके लिए आसान है। वो जिस अवस्था से गुजर रहे हैं, जिस अवस्था को वो अनुभव कर रहे हैं, उसमें उनके लिए प्राण त्याग करना ज्यादा सुलभ है और जीवित रहना कठिन है। ऐसा आदमी आत्महत्या क्यों करता है? आत्महत्या इसीलिए करता है क्योंकि उसके लिए जिंदा रहना मरने से ज्यादा कठिन है, इसीलिए वो आत्महत्या कर देता है। अब भरत महाराज जो है अपने प्राणों को त्यागना चाहते, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र की प्रसन्नता के उनको कष्ट ना हो। अगर भरत महाराज को कुछ हो गया तो भगवान राम जो है वो सहन नहीं कर पाएंगे। ऐसा जब मां सीता को लेकर वन की ओर चल रहे हैं, ऐसा किसी भक्तों के उसमें सुनने को आता है कि मां सीता के चरणों में ठोकर लग गया। सारे प्रकृति के जितने भी वन देवता हैं वो सब वहां पर हाजिर होकर क्षमा प्रार्थना करने लगे कि क्षमा करें नाथ। तब भगवान श्री राम कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन याद रहे जैसे हम चल रहे हैं भरत ऐसा नहीं आएगा। भरत जी जो है ऐसे आएंगे नहीं, वो तो लोटपोट करता हुआ आएगा, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसा भरत जी तो बोलते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आके जब पता चला इस मार्ग में चित्रकूट की तरफ जब भगवान गए हैं, उनसे चला ही नहीं जा रहा है। उनका बस चलता तो सिर के बल पे चलते उस स्थान पर। ऐसा कि भगवान श्री राम वन के इस कंटक पथ के ऊपर उनको चलना पड़ा, करके विलाप करते हुए लोटपोट करते हुए जा रहे हैं। और भगवान को ये बात पहले ही पता है कि यही होने वाला है,
इसीलिए वो बहुत उस पे हैं कि भरत को तकलीफ नहीं होना चाहिए। भरत से इतना प्रेम है भगवान को, वो खेल में भी सब समय जो है भरत को ही उन्होंने जिताना होता है। ऐसा माँ कौशल्या भरत महाराज से प्रेम करती है, बहुत ज्यादा लाड करती है। माँ कैकेयी भगवान श्री रामचंद्र जी से बहुत ममता करती है। तो दोनों का ऐसा है। इसीलिए भरत महाराज को पता है कि प्राण त्याग देने से भगवान राम को जो कष्ट होगा वो उन्हें देना नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने प्रभु की संतुष्टि के लिए, प्रसन्नता के लिए उन्होंने जीवन को धारण करके रखा हुआ, जो कि बड़ा ही कठिन काम है। हमारे आचार्यों का वही शिक्षा है, हमारे आचार्यों का उपदेश भी उसी प्रकार से है। कृष्ण विरह में ब्रजवासियों को जीवन व्यतीत करना इतना कठिन है। हम जब उनके बारे में चिंतन करते तो मालूम पड़ता है कि यशोदा मैया कभी रसोई नहीं बनाया। ऐसे कौन रह सकता है? वो रसोई नहीं बनाया, सिर्फ रसोई बनाया था जब उद्धव जी आए थे वहां पर। ये तो मेरे गोपाल का अतिशय प्रिय पात्र है, इसलिए उद्धव का मैं सेवा करूंगा तो मेरे लाला को अच्छा लगेगा, वो खुश होगा। इसलिए उद्धव की सेवा करने के लिए माता ने रसोई बनाया। नहीं है तो उनके यहाँ पर रसोई नहीं बनती। अगल बगल के ग्वाला आके जो वृद्ध जितने भी हैं वो लोग जबरदस्ती खिला देते थे, तो प्राणों की रक्षा करने के लिए खा लिया करते थे बस। ऐसी प्रेम है, जीना ही नहीं चाहते कृष्ण के बिना, लेकिन मर भी नहीं सकते कि अगर ये खबर मेरे लाला को पता चल गया कि उसके बारे में सोच सोच के रोते रोते हम मर ही गए हैं, वो सहन नहीं कर पाएगा। यद्यपि इतना कठिन होने के बावजूद भी वो लोग जीवन को धारण करके बैठे हुए। गोपियां भी ऐसी, गोपियां भी सज धज के रहती थी। ऐसा नहीं है कि एकदम उजड़ गया जैसे ऐसे रहते, सज के रहती कि कृष्ण के विरह में हम लोग जो है ऐसी अवस्था हो गया, मलिन अवस्था, वो कष्ट कृष्ण को देना नहीं चाहते। ऐसा यहां पर यही बात हमें समझना होगा। भक्ति कैसे होना चाहिए? कृष्णेंद्रिय प्रीति, प्रभु की इंद्रियों के तोषण उद्देश्य होना चाहिए भक्ति करने वाले को। सेवा करने से मुझे सुख मिलता है इसीलिए मैं करूंगा। हमारे आचार्यों ने बोला कि ये विचार भी गलत है। तुम्हारे सेवा से तुम्हारे प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, वो तुम्हारा प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। वो बोलते हैं हम लोग जो सेवा करते हैं, हमारा जो साधन होता है वो सिद्धि उसी का है जहां पर हमारे उस कर्म का हमारे स्वामी को प्रसन्नता हो, हमें नहीं। मतलब हमारा प्रसन्नता का कारण क्या है? वो बोलते हैं जो भगवान को प्रसन्नता दे वही हमारा प्रसन्नता का कारण है। ये हम लोग सारे जितने भी परंपराएं हैं उनमें से इस तरह का जो पराकाष्ठा का जो शिक्षा है वो केवल श्री चैतन्य महाप्रभु के परंपरा में ही मिलता है। भक्ति की बात करने के बाद ही अधिकांश जो है मोक्ष को लेके चलते, नहीं तो और कुछ लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर तो पराकाष्ठा है। वो क्या है? हम जैसे सुनते, अगर मुझे दुख देकर वो चाहे विरह रूप से हो
चाहे तिरस्कार करके हो, किसी ना किसी विचार से, और जो मुझे कष्ट दे रहे हो और मैं दुखी हो रहा हूं, वो देख के आप खुश हो रहे हो, तो नाथ आपका वो सुख ही मेरे लिए परम सुख का कारण होगा। इतना ये कहां हम कल्पना कर सकते हैं इसी विचार का। बस इसीलिए भक्ति के द्वारा, भक्ति अंदर रखकर ऐसे सेवा कार्य करना है। प्रहलाद महाराज ने भी इशारा कर दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य साख्यात्म निवेदन इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षण क्रियते भगवते अद् तन्मन्ये च मदीतमुत्तमम्। ये नवदा भक्ति के बारे में बोल के इनमें उत्तम क्या है? क्रियते भगवते, ये भगवान की प्रसन्नता के लिए करना, ऐसा। श्रवण कर रहे हैं तो वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। कृष्ण की प्रसन्नता किसमें है? वो बोलते शुद्ध भक्तों के पास जाकर हरिचर्चा करने में। इसलिए सताम प्रसंगान मम वीर्य संवेद, मेरे वीर्यवती चर्चा हरिकथा कहाँ करना? बोलता सताम प्रसंगान। ऐसे कहीं भी जाके कुछ भी सुन लेंगे, वो भगवान को सुख देगा ही नहीं होता। भगवान को सुख ना देने के कारण वो तो शुद्ध हरिकथा हो ही नहीं सकता, और जीवन में कोई परिवर्तन भी नहीं आएगा, ना सेवा मिलेगा ना प्रेम मिलेगा। ऐसा तो इसीलिए क्रियते भगवते, हमारे वो सेवा कार्य कैसे होना चाहिए? कुछ भी हम कर रहे हैं, रसोई कर रहे हैं, चाहे बर्तन धो रहे हैं, चाहे बाथरूम साफ कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हुए कुछ भी करें, रो रहे हैं, तो वो भी उनकी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। कीर्तन गा के मैं भाव, या कथा सुन के मैं भावुक होके रो रहा हूं क्योंकि मुझे सुख मिल रहा है, वो भी सही नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत कम ही होता है। अधिकांश व्यक्ति किसी के अंदर कीर्तन श्रवण करते हुए, हरिकथा श्रवण करते हुए आंखों से पानी आता है, तो वो ऐसा नहीं है। वो कपट इतना पराकाष्ठा का कपट बहुत कम लोग ही होते हैं। कई लोग वो सच में भावुक होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भगवान का कृपा हमारे ऊपर हो, ऐसा। लेकिन समझने के लिए हमारे आंसू गिरे, वो भी गोविंद के लिए ही होना चाहिए, ऐसा। तब जाकर के हमारा वास्तविकता में वो सेवा माना जाएगा। जो आगे की चर्चा हम लोग कल श्रवण करेंगे। भगवान उस गोलोक धाम के अधिपति है, और हम लोगों को इस संसार के द्वारा जो कलुषित नहीं है, ऐसे शुद्ध आनंद को प्रदान करने वाले हैं। ऐसे भगवान के चरणों में हमें अनुराग होना चाहिए। वो ही मेरे स्वामी हो, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूँ, ऐसे गजेंद्र कह रहे। इस विषय में हम लोग कल और श्रवण करेंगे। सप्तम याम कीर्तन, प्रदोष लीला भजन प्रेम विपर्लम, युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम् शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। उद्वेगे दिवस न जाय क्षण हैलयुगसा, वर्षारमेघ प्राय अश्रु बरिषेणया।
गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन तुषानले पड़े जे ना जाए जीवन। ये साकेत धाम वासियों का यही अवस्था था। तुषानले पड़े जे ना जाए जीवन। वो ऐसा लग रहा है जैसे भूसे में बैठे हुए और जल रहे हैं, प्राण जाता नहीं और बचाव भी होता नहीं। ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं, ऐसी स्थिति है। कैसे? गोविंद विरहे शून्य हैल त्रिभुवन। अगर वो पूर्णिमा भी है, खैर अभी तो अमावस्या है, लेकिन अगर वो पूर्णिमा भी है, वो भी कृष्ण विरह में, भगवान के विरह में, श्री राम जी के विरह में उनके लिए अमावस्या ही है, उनके लिए अमावस्या ही ऐसा। उस अमावस्या भगवान ने अपने दर्शन प्रसाद से आलोकित किया है, वही दीपावली। गाइते गाइते की दशा हईल
श्री
निशा योग्य वेशां प्रदोषि दूत्यावृन्दोपदेशा विस्तृतयमुनातीरकल्पागपुञ्जम् कृष्णं गोपैः सभायां गीतगुणीकललोकनं स्निग्धमात्र यत्नादानीय संशयितमतनिवृतं प्राप्तकुञ्जं स्मरामि। राधा वृंदा उपादेशे यमुना बकुलादेशे राधा वृंदा उपादेशे यमुना सांकेतिका
रात्रिलीला भजन प्रेम भजन आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्ट माम दर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विददातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव न परम् अमी कृष्ण पद दासी ते हो रस सुख राशि वाली दिया करे आत्मसात दीवाना दे दर्शन ना जाने मोर तन तावत्तो लब्ध संगो बहुपरिचरणैर्वृन्दयाराध्यमान् प्रेष्ठालिभिर्लसन्तो विपिन विहारणैर्गानरसादिलास्य नानालीलनितान्तो प्रणयी सहचरिवृन्द संसेव्यमान् राधा कृष्णो निशायां सुकुसुमशयने प्राप्तनिद्रो स्मरामि। अंदर कोई लाइट अंदर ऑफ कर पृष्ठाली पृष्ठाली गाने राधा कृष्ण रासादे कली राधा कृष्ण रासादे कैला कथा सेवा कैला साखी जाता कैला कथा सेवा कैला साखी जाता कुसुम शय्याय दुहे शुईला कुसुम शय्याय दुहे शुईला निशा भागे सब आनंदिता हैला परानंदे भासे परानंदे भासे भजमान राधा हरि सुखशायना
लीला प्रविशेरयाशे लीला जय हो के कमरे में प्रभुपाद जी महाराज की जय हो। जय हो। अब बाबा जटला कुतला याद कर रहे हो? तो कुछ पता कर लिया है, पैसा वैसा दिया उसने, उसने तेज दूसरे को पता कर लिया है। अच्छा ऐसी बात है क्या? सूरज भैया को बुला ला, बोलो पटाखा फोड़ रहे हैं।